चलते प्रयागराज, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ में अब से कुछ ही देर के बाद में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आने वाले हैं। तो त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां तमाम तैयारियां गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर की जा रही है। और तस्वीरों में आपको बाबा रामदेव भी नजर आ रहे होंगे, उसके साथ ही तमाम साधु संत और ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो संगम नगरी यानी कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम यानी कि त्रिवेणी घाट पर आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं और इसी के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं। तो देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच में उनके साथ आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के दोनों ही डिप्टी सीएम भी नजर आ रहे हैं। तो करीब 5.5 घंटे उत्तर प्रदेश की शहर प्रयागराज में बिताएंगे। तमाम जो साधु संत हैं उनसे मुलाकात भी की जाएगी। और इससे पहले भी आपको बता दें कि जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज पहुंचे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया था। उसके बाद तमाम जो साधु संत हैं उनके साथ मुलाकात, ये दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उनसे बातचीत करते हुए भी यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। तो तमाम तैयारियों के बीच में और लंबे समय से कहा भी जा रहा था, इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कल आस्था की डुबकी लगाई, उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही अब से कुछ ही देर के बाद में स्नान भी करने वाले हैं। आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। तस्वीरें जहां पर स्नान करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आने वाले हैं। उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आस्था की डुबकी लगाएंगे और साथ ही तमाम जो साधु संत हैं, महात्मा हैं और रामदेव बाबा को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। वो सामने है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको बंसल न्यूज पर दिखा रहे हैं, जहां पर अब तक आपने तमाम जो साधु संत, महात्मा, श्रद्धालुओं को देखा होगा आस्था की डुबकी लगाते हुए, लेकिन अब आप देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही योगी आदित्यनाथ को, जो कि आस्था की डुबकी यहां पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो तीर्थराज प्रयागराज में तमाम जो साधु संत हैं उनके साथ ही दिग्गज नेता भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और देखिए, कहा जा रहा था कि अमित शाह आने वाले हैं और अब अमित शाह यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देख रहे हो। देखिए, प्रयागराज की धरती के लिए तो कहा ही जाता है कि मैं तीर्थों का राजा, सत्कर्मों का आगाज हूँ, जहाँ तन मन पवित्र हो जाए मैं वो प्रयागराज हूँ। तो संगम नगरी, जहाँ पर 3 नदियों का संगम देखने को मिलता है, इसीलिए इसका नाम त्रिवेणी संगम रखा गया है, जहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती और तीनों नदियों में स्नान करते हुए आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, उसके साथ ही तमाम साधु संतों को देख रहे हैं। तो आस्था और भक्ति का ये एक अलग ही रूप, जहां पर तीर्थराज यानी कि प्रयागराज को तीर्थराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर स्नान करने से, तीर्थ करने से तमाम जो साधु संत हैं, श्रद्धालु हैं, वो पाप मुक्त हो जाते हैं, शांति मिलती है और आधुनिकता के इस जीवन में कहीं ना कहीं एक शांति की खोज हर किसी को होती है, चाहे वो दिग्गज नेता हो, साधु संत हो या फिर आम जनता हो। और ऐसे में महाकुंभ से
अच्छा और क्या हो सकता है। तो देखिए किस प्रकार से ये स्नान की यानी कि महाकुंभ में स्नान की भी एक विधि होती है, जिसे यहाँ पर संत महात्माओं के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोहराते हुए और उसका अनुसरण करते हुए नजर आ रहे हैं। बोलता हूँ ठीक है। हेलो भैया सिक्योरिटी। तो तन और मन को पवित्र करने के लिए तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं और इसी के तहत आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी देख रहे हैं। देखिए तमाम पुख्ता इंतजामों के बीच में केंद्रीय गृह मंत्री जब यहाँ पर पहुंचे तो उनका अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया और अब वो साधु संतों के साथ में स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका स्नान के महत्व की भी बात कर ली जाए तो देखिए कई पौराणिक कथाएं जिसमें अलग अलग जिक्र किया जाता है और एक पौराणिक कथा इस बात से भी जुड़ी हुई है कि तमाम जो राक्षस है, देवता है, जब समुद्र मंथन होता है उसके बाद में जब अमृत कलश निकलता है और तमाम जो देवता और दानों के बीच में जब लड़ाई होती है, संघर्ष होता है तो उसकी कुछ बूंदें स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरती है और 4 बूंदें जो कि धरती पर गिरी और उसी में से एक स्थान ये भी है प्रयागराज, जहां पर स्नान किया जाता है। कहा जाता है कि अमृत की प्राप्ति के लिए, अमृतत्व की प्राप्ति के लिए तमाम जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और स्नान करते हैं ताकि वो भी रोग मुक्त हो जाए, भय मुक्त हो जाए और शांति को प्राप्त करें और आत्म शांति के लिए और अध्यात्म के करीब जाने के लिए तमाम जो साधु संत हैं, महात्मा हैं और नेतागण हैं और आम जनता है यानी कि श्रद्धालु वो यहाँ पर डुबकी लगाते हुए, स्नान करते हुए नजर आते हैं। तो चलिए अब इसी पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, इस वक्त हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि सिर्फ आम जनता यानी कि श्रद्धालु ही नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचे और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं तमाम जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं उनके लिए एक संदेश है कि चाहे आम हो या खास हो, लेकिन भक्ति में हर कोई डूबता हुआ नजर आता है। देखिए निश्चित रूप से ये तो सनातन का महापर्व है, दिव्य भव्य, इसलिए कहा गया कि यहाँ तमाम सारे नेता हो की बात करें, केंद्रीय मंत्री की बात करें, यहाँ सब एक हो जाते हैं। यहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है और उसी तरह आप देखिए चाहे हम बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, वो भी उसी अंदाज में नजर आ रहे हैं, या योगी आदित्यनाथ जो उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, अवधेशानंद जो जूना पीठेश्वर है, जूना अखाड़े के और महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, तो ये बहुत अलग तरह की तस्वीरें हैं और ये बताती है कि किस तरह सनातन जोड़ने का काम करता है। लेकिन इस सनातन के महापर्व से कई तरह के संदेश दिखाई देते हैं। एक संदेश वो है जिसमें तमाम सारे लोग डुबकी लगा रहे हैं, एक संदेश वो है कि डबल इंजन की सरकार भी सभी लोगों के साथ खड़ी, इसलिए महाकुंभ इतना अच्छा दिखाई दे रहा है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं बहुत बेहतर तरीके से चल रही है, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज जी, और इस वक्त हम तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से साधु संतों के साथ में और बाबा रामदेव भी यहाँ पर मौजूद है, योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है, उनके साथ में केंद्रीय गृह मंत्री आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त आप प्रयागराज में है, महाकुंभ में है, तो जरा ये भी बताइएगा कि सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि करोड़ों श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अब उन्हें भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो और यही वजह है कि अब केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे। ऐसे में सुरक्षा और कितनी बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए? देखिए निश्चित रूप से आप ठीक कह रही हैं और अनुपमा, बहुत अलग तस्वीर है। गंगा के अलग अलग तट पर इस समय हजारों लाखों लोग डुबकी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ खुद महाकुंभ में हम देख रहे हैं कि प्रयागराज में अमित शाह पहुंचे हुए हैं, अवधेशानंद जी नजर आ रहे हैं और भी साधु से आज कई तरह के प्रोग्राम है अमित शाह जी का, जिसमें संत महात्माओं से मुलाकात होना है, इस बीच में धर्म सभा भी चल रही है। लेकिन मैसेज यही है कि सनातन सबसे अलग है, दिव्य है, भव्य है और इस भव्यता में सब साथ मिलकर आगे। जी, तो बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए एक बार फिर से हम आपको टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें काफ़ी कम ही देखने को मिलती है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि तमाम जो राजनेता है वो अक्सर सियासत और आम जनता और समाज सेवा की बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन भक्ति भाव में लीन होते हुए कम ही ऐसे इस प्रकार से देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामदेव बाबा को लेकर जा रहे हैं नदी के किनारे और उसके साथ ही स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए, इस कुंभ को भव्य, दिव्य और सुरक्षित कुंभ बनाने के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं और उसका एक अलौकिक रूप या कहे स्वरूप वो यहाँ पर नजर आ रहा है, जहाँ पर अपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देखा कि किस प्रकार से वो भी स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। अरे यार भैया, तो 144 साल के बाद में इस महाकुंभ का आगाज और शायद ही ये पहली पीढ़ी है जो कि इस तरीके से 144 साल के बाद में इस स्नान का लुत्फ उठाते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, और चेहरे पर एक शांति, सुकून साफ तौर पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और ये जो सुकून है वो चेहरे पर नजर भी क्यों ना आए, क्योंकि ऐसे ही सनातन धर्म को सबसे बड़ा धर्म यूं ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि जो शांति और आत्मा से जो परमात्मा का मिलन होता है वो सनातन धर्म में बहुत ही अच्छे से इसका जिक्र होता है। चाहे हम पौराणिक कथाओं की बात करें या तमाम ग्रंथों की बात करें, इसमें जिक्र है। और वही जिक्र, जो बातें कही जाती है ग्रंथों में, वो साफ तौर पर तब नजर आती है जब आप अध्यात्म के करीब जाते हैं। और इस करीब जाने के लिए आपको कई बार प्रयास भी करने होते हैं, चाहे भगवान की भक्ति की जाए या फिर गंगा यमुना सरस्वती में आस्था की डुबकी लगाई जाए, तो ये करीब लेकर जाता है आपको भगवान के। और यही वजह है कि अब आप एक शांति महसूस कर रहे हैं और वही शांति अमित शाह के चेहरे पर भी नजर आ रही है। मैं उधर जा रहा हूँ, वोट मंगवा के उधर जा रहा हूँ। किस तरफ मूव करेंगे ये भी तो नहीं पता। चलो मैं उस तरफ जा रहा हूँ फिर।